तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दें। क्वेश्चन ये है, ये एक ब्लॉक है और एक ये स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है। ये बोलो भाई। और ये स्मूथ सरफेस है। स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग का के है और इसका भी के है। क्लियर? इस ब्लॉक को स्लाइडली डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेशन करने लगता है। तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। ये है क्वेश्चन। ठीक, टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। देखो बच्चों, अगर इस डायग्राम के बदले में ये डायग्राम आए तो उसका भी आंसर सेम होगा। ये समझ में आई बात? ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चाहे ये वाला दे दो चाहे ये वाला। क्लियर? सर 2π√m/2 के। अब इसे समझने के लिए कि ये पैरेलल कैसे है, ये तो समझ में आ जाता है पैरेलल है। ये कैसे समझा जाए कि ये पैरेलल है? इसकी पहचान ये है, इसमें एक्सटेंशन सेम रहता। बोलो, अगर आप इसे इधर को x से खींचेंगे, बोलो, तो इसमें x का कंप्रेशन आ जाएगा, इसमें x का एक्सटेंशन आ जाएगा। आ जाएगा ना? दोनों में x सेम हो जाएगा। और ये वाला स्प्रिंग इधर को फोर्स लगाएगी, ये वाली स्प्रिंग भी इधर को ही फोर्स लगाएगी। बोलो। जी सर। ऐसे इसमें जब इसे आप x से खींचोगे तो दोनों में x और x का एक्सटेंशन आ जाएगा और दोनों में फोर्स ऊपर को लगेगा एक ही डायरेक्शन में। तो याद रहे, जिनमें x सेम होकर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो बच्चों, ये इस तरीके से डायग्राम बना लें या इस तरीके से, याद रखना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें के इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल में? बताओ। K1 plus K2. K1 + K2। के इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा के प्लस के। यस सर। तो ये हो गया 2k, हो गया। और t का Yes, फॉर्मूला sir. हो गया 2π√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट की जगह 2k। ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लें। ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया? देखो एक और क्वेश्चन।
हाँ जी, टाइम पीरियड बताओ क्या होगा इस सिस्टम में। सबसे पहले बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है, सभी स्प्रिंग कैसे लगी हुई है, पैरेलल। पैरेलल में। पैरेलल में। तो के इक्विवेलेंट कितना हो गया, के प्लस के 3K। 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 तो T इक्वल टू हो गया 2 पाई 2 pi under root m by 3K। m अपॉन 3K। ये आपके समझ में आ गया, आ गया। Yes sir। अब देखो आगे, सर रुकिए। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये है बाल को 2K 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 और ये 6K और ये 3K और ये 3K। टाइम पीरियड बताओ, ये है क्वेश्चन, बताओ भाई। सर इसमें सीरीज पैरेलल दोनों है। इसमें गौर करें, ये तीनों सीरीज में है, सॉरी ये तीनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है और फिर सब सीरीज में है, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले ये बताओ इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6K। 6K और इन दोनों का 6K। 6K तो 6K और 6K और 6K अब किस कैसे हो गया ये सीरीज में। सीरीज 1 में। upon 6K plus 1 upon 6K। तो ये सीरीज में ये हो जाएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 6K प्लस 1 अपॉन 6K प्लस 1 अपॉन 6K। तो 6K एलसीएम आ गया, ऊपर 3 आ गया, तो बच्चों K इक्विवेलेंट आ गया 2K। तो टाइम पीरियड आ गया इसमें 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट यानी m अपॉन 2K। ये आ गया साहब, नोट करो। अब देखो देखो एक क्वेश्चन है, मान को 3 स्प्रिंग है, ठीक है, A B C। डायग्राम बना लो, ये बना लिया।
और ये जो एंगल है यहाँ ये 90 डिग्री है। बना लिया डायग्राम? जी सर सर। बना रहे हैं। लिखो इसमें, इफ ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड against C and then set free, then block will execute SHM, full stop. Find the time period of the block. ये है सवाल। ये देखो और सॉल्यूशन देखो, क्या डायग्राम है। एक ब्लॉक है और बच्चों एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है। ये स्प्रिंग ए है, ये स्प्रिंग बी, ये स्प्रिंग सी। अब देखो गौर करो, क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लॉक को सी के अगेंस्ट स्लाइटली डिस्प्लेस करो और छोड़ दो, टाइम पीरियड बताओ। तो सपोज करो हमने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एक्स, यहां से कर दिया। तो अब ये जो स्प्रिंग है ए और बी, वो इस तरीके से इस जगह आ जाएंगी। क्लियर? और बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये स्मॉल डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए लगभग लगभग ये एंगल भी 90 डिग्री ही माना जाएगा। बोलो, अरे समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ये 90 डिग्री ही यस सर। माना जाएगा। और जब आपने इसे एक्स खींचा है, इसे ऐसे एक्स, तो इस स्प्रिंग में कितना खिंचाव आया? ये। और इस वाली स्प्रिंग में ये आया है। यस सर। तो ऐसे Yes, इसका डायग्राम sir. अलग से बना लो। देखो इधर, ये इधर खिंचा है एक्स, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। तो इस एक्स का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? एक्स cos 45। और इधर कितना हो जाएगा? एक्स cos 45। क्लियर? जब आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो, बोलो, तो रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। तो बच्चों यहां पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इधर लगेगा इस खिंचाव के कारण, यानी स्प्रिंग सी में लगेगा के एक्स। बोलो, और इस वाली स्प्रिंग में लगेगा के एक्स cos 45, इतना। और इस वाली स्प्रिंग में इधर को कितना लगेगा? के एक्स cos 45, इतना लगेगा। जल्दी बोलो। और ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। अब कहने का मतलब ये है, जब हमने इसे इधर खींचा है तो के एक्स फोर्स तो इधर लगा, और के एक्स cos 45 इधर, और के एक्स cos 45 इधर लग गया। अरे के एक्स तो इधर लग गया, और इस खिंचाव के कारण इधर लग गया, और इस खिंचाव के कारण इधर लग गया। बताओ, तो जो एसएचएम जो होगी ब्लॉक की अगेंस्ट सी होगी ऐसे, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। बोलो, तो यहां पर अब हम निकाल ले रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू मीन पोजीशन की तरफ को होता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं पहले ही।
तो मीन पोजीशन जब इधर खींचा तो मीन पोजीशन ये है, यहाँ रुका हुआ था, अरे यहाँ खींचा है, ये मीन पोजीशन है, तो इधर कोई तो आएगा, यस सर। इसलिए हमने मीन पोजीशन की तरफ को लिख दिया माइनस में। अब एक तो kx हो गया है प्लस, अब इसका कंपोनेंट भी यहाँ लाना पड़ेगा, kx cos 45, इसका फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा cos 45. cos 45, क्लियर। इसका फिर कंपोनेंट फिर यहाँ लाना पड़ेगा, प्लस kx cos 45 cos 45, ये आ गया भाई, इतना समझ में आ गई बात है। Yes sir. तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस kx, देखिए हो गया kx अपॉन √2 और 1/√2 प्लस kx अपॉन √2 इंटू 1/√2। बताओ, Yes sir. ये सॉल्व करके आ गया -2kx, तो इससे एस्केलेशन कितना आ गया, f/m, ये आ गया -2kx अपॉन m। बोलो, अब इसे -ω² x से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लो, निकाल लोगे ओमेगा, √2k अपॉन m और t इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, यानी 2π √m अपॉन 2k। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई सीरीज और कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं था, यस सर। इसलिए इसे करने का एक अलग तरीका निकालना पड़ा। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करें। ये डायग्राम बनाए, ये M1 और ये M2 मास है, बना लिया? Yes sir. देखो इसमें इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if mass m1 is removed from the system, then find amplitude and time period of system, amplitude and time period of system। ये है क्वेश्चन, बताएं। M1 गिराना है तो बचा कौन सा, M2। Yes sir. तो M2 जो बंधा हुआ है अब, वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, तो हो जाएगा ये M2 G इक्वल टू kx0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्लियर।
और जब ये दोनों बंधे हुए थे तब उन दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, m1 प्लस m2 into G इंटू जी इक्वल टू KX. के एक्स नॉट डैश कर लो, के एक्स नॉट डैश, बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. तो बच्चों कहने का मतलब ये है एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड होगा एक्स नॉट डैश माइनस एक्स नॉट। देखो m1 और m2 दोनों बंधे हुए हैं तो एक्स नॉट डैश नीचे खिंच रहा है, परंतु बाद में m1 को गिरा दोगे तो फिर m2 रह जाएगा बंधा हुआ। तो m2 अगर बंधा हुआ है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट पर है, तो जो फालतू डिस्टेंस थी अब वो एम्पलीट्यूड बन जाएगी, Yes, sir. एक्स नॉट डैश माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट डैश यहां से कितनी हो गई, m1 प्लस M2 G m2 upon K. जी अपॉन के माइनस m2 जी अपॉन के। इसका आंसर आ गया हाँ M1 G. m1 जी जी अपॉन अपॉन के। के। इसका एम्पलीट्यूड का ये आंसर है। क्लियर? आ गई बात समझ में? जी सर। याद है किसे ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो याद रख जिसे गिराया जाता है उसके कारण, जो गिराया जाता है उसका जो वेट होता है उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट मिलती है वही एम्पलीट्यूड होती है। तो इसमें डायरेक्ट तरीका याद कर ले, तो ये हो जाएगा गिरने वाले का वेट m1g इक्वल टू, अब इसे किसके बाहर कर दें, फोर्स के ए एम्पलीट्यूड है। तो के कौन सा, के तो के दिया हुआ गिवन है, ए इक्वल टू हो गया m1g अपॉन के। आ गया? ऐसा कर डायरेक्ट निकाल दे करो, Yes, sir. जिसे Yes, गिराई sir. करो ना उसका वेट के बराबर कर दे करो डायरेक्ट, या फिर ऐसा करो टाइम लगा के। क्लियर? यस सर। अब टाइम पीरियड के लिए देख, Yes, sir. t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हाँ भाई, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी अपॉन के। ये बहुत आसान तरीका है। ये देख गिरने के बाद बॉडी कौन सी बंधी हुई है, ऑसिलेट कौन सी करेगी, M2. जो ऑसिलेट करेगी उसी का मास आना है इसमें, बस सीधा सा तरीका। ये हो गया 2 पाई अंडर रूट m2 अपॉन के, ये इसका आंसर। क्लियर? Yes, sir. तो ज्यादा चक्कर मत पड़ो, बस इस तरीके से डायरेक्टली दे करो। देख अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट है, इसमें एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है। और शुरू में जो है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बाद में हम इसे लिफ्ट को ए एस्केलेशन से ऊपर की तरफ को मूव करा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम बना लिया? Yes, sir. लिखो इसमें इनिशियली बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम
Initially body is in equilibrium. ठीक है भाई, फुल स्टॉप. Now if lift starts to move up, now if lift start to move up with an acceleration A, then find the amplitude and time period of the block. इसमें सबसे पहले ये सोचो कि लिफ्ट जो है शुरू में रेस्ट पर है. जी सर. तब Yes, उसका sir. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? इनिशियली समझ में आ गया? इनिशियली में क्या हो गया? एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट. क्वेश्चन नंबर 1 बोल. Yes, sir. इसके बाद when lift is moving upward, तब क्या हो जाएगा? एम जी minus a. ए हो जाएगा यस सर. बराबर के एक्स नॉट. क्वेश्चन नंबर 2 एक्स नॉट डैश कर लो इसे. बोलो ये ज्यादा है ये कम है, तो जितना ये ज्यादा है वो एम्पलीट्यूड है. अरे जब ये रुका हुआ है उस समय तो ये मीन पोजीशन है. बोल भाई. हाँ जी सर. अब जैसे इसे चलाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो जितना ये ज्यादा हो जाएगा वही अनबैलेंस हो जाएगा, फिर वही ऊपर नीचे करता रहेगा, वही ऊपर नीचे करता रहेगा. बताओ. Yes, sir. तो एम्पलीट्यूड हो गया इसमें एक्स नॉट डैश माइनस एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस ए अपॉन के इक्वल माइनस एम जी अपॉन के. ये हो जाएगा एम ए अपॉन के. ये हो गया. या इसे ऐसे निकाल सकते थे डायरेक्ट, एम ए बराबर के ए. तो इससे ए आ गया एम ए अपॉन के. इसे डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी अपॉन के. 2 पाई ऑसिलेटिंग बॉडी कौन सी है? एम. एम अपॉन के. टाइम पीरियड तो यही है. बताओ समझ में आ गया? आ गया भाई? Yes, sir. आ गया सर. अगला क्वेश्चन लिखो. A bullet of mass small m सर अभी रुको तो. a bullet of mass small m moving with velocity v strike the block of mass capital M. Sir, velocity v के बाद बोलना. Velocity v strike the block of mass capital M and embedded into the block full stop. Find
the amplitude and time period of the block. Find the amplitude and time period of the block. देखो भाई, ये मास है, स्मूथ सरफेस है, और बच्चों यहां पर ये बुलेट है, ये स्मॉल एम मास की, इसकी वेलोसिटी v है, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है, एम्बेडेड इसके अंदर गड़ जाएगी। तो बताना है जब इसके अंदर एंटर कर जाएगी तो फिर ये बॉडी दोनों एक हो जाएंगी, फिर ये ऐसे चम करने लगेंगी। तो टाइम पीरियड बताना है और ऐसे चम का एम्पलीट्यूड बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। बोलो, जब ये बुलेट इसमें एंटर करेगी इसके अंदर तो दोनों एक बॉडी बन जाएंगी, तो उस समय पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लो, v डैश मान लो, है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, हो जाएगा एम वी प्लस इसकी ये रेस्ट पर है m इंटू 0 बराबर m प्लस स्मॉल m इंटू v डैश। तो इससे v डैश आ गया एम वी अपॉन m प्लस m, ये आ गया। क्लियर? तो ये जो वेलोसिटी है ये कहां पर है? मीन पोजीशन पर। तो जब ये एंटर करेगी तो उस समय वहां पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो दोनों बॉडी की मीन पोजीशन की वेलोसिटी होगी। क्लियर? यस जैसे सर। इसमें एंटर करेगी। बोलो, ये जो वी डैश है ये क्या है? वेलोसिटी एट at mean. मीन पोजीशन, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ये क्लियर? तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन को बच्चों आप ये भी लिख सकते हो ए ओमेगा। मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हैं? तो भाई बच्चों यहां पर ओमेगा क्या लिख सकते हो? के अपॉन m प्लस m। एम प्लस एम। जैसे टाइम पीरियड में पूरा मास आता है जो ऑसिलेट करता है, ऐसे इसमें भी। तो अब आप इसमें पुट कर दें, इसे कर दें तो हो जाएगा ए इक्वल टू एम वी अपॉन एम प्लस एम इंटू अंडर रूट एम प्लस एम अपॉन के। ये आ गया, बताओ आ गया भाई? ये आ गया एम वी अपॉन अंडर रूट एम प्लस एम इंटू के। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? हाँ जी सर। यस सर। देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जिस समय आप मीन पोजीशन पर हैं उस समय आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। वो कितनी है? हाफ एम प्लस एम। दोनों बॉडी एक हो चुकी हैं। और वेलोसिटी कितनी निकाली थी? वी डैश एम वी अपॉन एम प्लस एम।
ये कहाँ टिकट जी है बताओ। और ये जाएगी कहां तक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, बोलो। तो वहां पर जाकर के वो रेस्ट में आ जाएगी। Yes, sir. तो ये सारी एनर्जी किस में चली गई, हाफ के ए A स्क्वायर में। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो जो आंसर अभी बताया वही आंसर इसमें आ जाना चाहिए। Yes, sir. ए इक्वल टू एम वी अपॉन अंडर रूट एम प्लस एम इंटू के, ऐसे करके निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। और Yes, sir. टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी अपॉन के। तो कितना हो जाएगा, ऑसिलेट कौन करेगा, M plus M. एम प्लस एम। ये टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है, जल्दी बताएं। Yes, sir. देखो एक और क्वेश्चन है, जरा इसे करके दिखाएं तो जाने। मिटाएं। ये नीचे सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ये डायग्राम बनाओ, बना लिया, बना लिया। Yes, Yes, sir. sir. लिख इसमें, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज A, if amplitude of SHM is capital A and velocity at its mean position, and velocity at its mean position is V, with V, full stop. When block को, when block passes through the mean position, then another mass, सर रिपीट करना एक बार। when block passes through the mean position, then another mass of small m
is gently placed on the block. सर स्मॉल m के बाद Is gently placed on the block. ठीक है भाई, फुल स्टॉप. Friction is enough between two blocks so that both blocks moves together. Both blocks moves together. Full stop. Find number 1, new amplitude. Number 2, new velocity at mean position. Number 3, minimum value of coefficient of friction. Coefficient of friction so that blocks oscillate together without slipping. लिख लिया भाई? देखो भाई, समझने की कोशिश करो. ये एसएचएम कर रहा है ब्लॉक, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसकी मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v. जैसे ये मीन पोजीशन पर आता है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देते हैं स्मॉल m मास का, रख देते हैं. यस तो सर. फिर दोनों एसएचएम करने लगते हैं. तो उसमें बताना है हमें न्यू वेलोसिटी क्या होगी मीन पोजीशन पर, और नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, और मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए. ठीक है, यस सर. ये है क्वेश्चन. करें सॉल्व? यस सर. देखो, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ हाँ जी मोमेंटम एट मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे लगाओ कंजर्वेशन मोमेंटम. बताओ भाई. शुरू का इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? m इंटू वी. क्लियर? फिर जब इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रख दिया तो अब मास कितना हो गया? m प्लस स्मॉल m. ये हो गया v डैश. तो v डैश कितना हो गया? mv अपॉन m प्लस m. ये है न्यू वेलोसिटी एट मीन पोजीशन. बोलो, जब इस पर आप स्मॉल m मास रख दोगे तो न्यू वेलोसिटी अब इतनी हो जाएगी मीन पोजीशन पर. हो गई? अरे बोलो. Yes, sir. अब आपको Yes, sir. एम्पलीट्यूड चाहिए. अब आपको नया एम्पलीट्यूड चाहिए. अरे चाहिए क्या? Yes, sir. करें? यस सर. तो v डैश को तो ऐसे लिख दो, a डैश ओमेगा डैश. मीन पोजीशन पर है ना, और v की जगह रख दो a ओमेगा. क्लियर? a डैश में निकालना है, ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? a अपॉन m प्लस m.
हो जाएगा। Yes, sir. और ओमेगा कितना हो जाएगा शुरू वाला, के अपॉन एम। अरे हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करके ए डैश निकाल लो, इसे सॉल्व करके ए डैश निकाल लो। बताओ ए डैश कितना आ गया। ए अंडर रूट एम अपॉन एम प्लस एम, ये आंसर आएगा। आ गया क्या? Yes, sir. अब क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है अब? Coefficient of friction. हाँ, तो जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम, ठीक, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, बोल, तो इस पर फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर ए, सर इस पे फ्रिक्शन भी तो लगेगा पीछे को। और फ्रिक्शन लगेगा इधर को यूएमजी लगेगा। यस सर। और लिमिटिंग कंडीशन में ये दोनों बराबर कर दो, है भाई। Yes, sir. म्यू एम जी यस सर। एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो म्यू इक्वल टू हो गया, हाँ भाई, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन जी। ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो आप, यहां पर ओमेगा की वैल्यू ये ले लो, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम प्लस एम ले लो। Yes, sir. और यहाँ वैल्यू रख दो, कितनी आ गई, के ए अपॉन एम प्लस एम इंटू जी, ये आ गई। ऐसा लिख लिया, इसे नोट कर लो जल्दी। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। बोलो। Yes, sir. लिख क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड of simple harmonic motion, of simple harmonic motion up to which the body of mass small m detached to the pen, remove को remain को काट दो, detached to pen, remain को काट दो। लिख लिया क्या? दोबारा बोलूं? Yes, sir. दोबारा सुन लो क्वेश्चन, क्वेश्चन सुन लो। फाइंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन up to which body of mass m detached to pen, detached to the pen, यह क्वेश्चन। डायग्राम ये है, यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है, ये स्मॉल एम मास का, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऊपर नीचे एसएचएम कर रही है। तो जब ये ऊपर नीचे एसएचएम करेगी तो ये ब्लॉक इस पे से कब डिटैच होगा, कब हटेगा, कब लीव करेगा, सरफेस को कब छोड़ेगा, ये है क्वेश्चन। तो सरफेस को कब छोड़ता है बताओ?
जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, कौन से वाले पर? सबसे ऊपर, ऊपर से नीचे आते समय, है ना? बोलो। एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसका एक्सक्लेशन इधर हो जाएगा, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। अरे हो जाएगा, ये बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी एन, इसका वेट नीचे लग जाएगा एम जी, और ले क्या रहे हैं हम? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी वाली? ऊपर से नीचे आने वाली। जब ऊपर से नीचे आने वाली होगी तभी डिटैच करेगा इसे। बोलो। तभी इसे लीव करेगा। तो यहां से इक्वेशन बना लो, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो। फॉर डिटैच, हाँ भाई, द पेन। बोलो। सर ये एक बार और समझा दीजिए। लिमिटिंग कंडीशन पूछ रहा है, फॉर डिटैच द पेन एन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए। एम से एम कट गया, निकालना क्या था इसमें हमें? एम्पलीट्यूड। हाँ, तो ए इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन एम। ये हो जाएगा जी एम अपॉन के। ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन और है, चलो देखो। A body of mass capital M is moved to compress the spring by 10 centimeter and then released as shown in figure. Full stop. If collision of block with the wall is elastic, then find the time period of motion. Time period of motion. देखो डायग्राम ये है, एक डायग्राम बनाए। ये था, और ये स्मूथ सरफेस है। ये तो बच्चों इसकी मीन पोजीशन कहाँ होगी? इस केस में यही मीन पोजीशन होगी, है ना? सबसे पहले ये बताएं एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो है मीन पोजीशन है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इधर जाना चाहिए और 10 सेंटीमीटर इधर जाना चाहिए ऐसा चम करते समय। बोलो। परंतु इधर जो है वॉल है, तो इधर 10 सेंटीमीटर जाने के लिए पूरी छूट नहीं मिलेगी, 5 सेंटीमीटर पर ही कॉलिजन हो जाएगा। क्लियर? देखो इधर तो 5 सेंटीमीटर जाएगी, फिर 5 सेंटीमीटर वापस आएगी, ऐसा 10 जाना चाहिए था इधर,
परंतु इधर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इधर 10 जाएगी और 10 ही वापस आएगी। क्लियर? अरे इसका एम्पलीट्यूड 10 है तो 10 इधर जानी चाहिए, 10 आनी चाहिए, 10 जानी चाहिए, 10 आनी चाहिए। परंतु इधर जो वॉल लगी हुई है ये केवल इसे 5 सेंटीमीटर तक जाने देगी और फिर वापस करेगी। क्लियर? Yes, sir. तो गौर करें, ये जो सिचुएशन है इस समय ये AY2 की है। बोलो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। और इधर 10 सेंटीमीटर तो आने ही देगी पूरा एम्पलीट्यूड। तो मैंने बताया था जब SHM होती है तो मीन पोजीशन से लेकर AY2 तक का टाइम कितना होता है? T/12. T/12। तो T/12 तो ये हो गया यहां तक का, तो T/12 आने का हो गया। बोलो। और Yes. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का कितना होता है? T/4. T/4। और फिर T/4 आने का हो गया। ये इसका आंसर है। तो कितना सॉल्व करके इसकी जरा वैल्यू बताओ टी की टर्म में। 2T/3. ये आ जाएगा सॉल्व करके 2T/3 इक्वल टू 2/3 और टी की वैल्यू क्या होगी? 2π√m/k। तो ये इसका आंसर ऐसे। क्लियर हुआ? लिख क्वेश्चन लिख। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ टू बॉडी ऑसिलेशन। टू बॉडी ऑसिलेशन। टू बॉडी ऑसिलेशन समझ। फाल्को टू बॉडी ऑसिलेशन। अब तक आप पढ़ते हैं ना, स्प्रिंग एक तरफ फिक्स होती है, एक तरफ ब्लॉक बंधा होता है, एक ही ब्लॉक ऐसे चम करता है। अब इसमें दोनों फ्री एंड पर ब्लॉक बंधे हुए होंगे और दोनों ऐसे चम करेंगे ऐसे करके। बोलो। तो इसे कहेंगे टू बॉडी ऑसिलेशन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने में ही फायदा दिखाई दे रहा। ठीक है, देखो ऐसे याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा दे रहा हूं। T इक्वल टू 2π√μ/k ऐसे याद कर लो। जैसे एक बॉडी का होता है ना T बराबर 2π√m/k और टू बॉडी में μ/k याद कर लो। बोलो। म्यू कर लो वहां उसकी जगह, वेयर म्यू होता है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास होता है m1m2/m1 + ऐसा करके याद रह जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो 2π√m1m2/m1 + m2 × k। ये याद रखना, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसका टाइम पीरियड याद कर लो। कर लिया? आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, पूछो क्या।
बाल को एक रॉड है ये, मास एम है, लेंथ एल है, और कंपटीशन की नजाकत को देखते हुए मैं खास खास चीजें ही बताई हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से यहाँ पर 2 स्प्रिंग लगी हुई हैं। क्लियर? ये इसका सेंटर है। बोलो बाल को। तो इसमें क्या करते हैं, इस रॉड को हम थोड़ा सा इस तरीके से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो रॉड ऐसे करके ऐसे चमकने लगती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, तो बच्चों ये जो एग्जांपल है ये किसका है? रोटेशनल Rotational एसएचएम का। SHM. हाँ, ये एक्स्ट्रा है, जनरल इंजीनियरिंग वालों के लिए खास है। ठीक है, तो इसे बता के छोड़ दे रहा हूं, आप भी समझ लो सब बच्चे। ठीक है, देखो सपोज करो हमने इसे एक्स खींच दिया इधर और एक्स इधर, खींच दिया जी, ये एंगल हो गया थीटा, हो गया थीटा। तो इधर को फोर्स लगेगा के एक्स, एक फोर्स लगेगा इधर को के एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. और ये लेंथ कितनी है? आधी, L/2। बोलो। है? Yes, sir. तो इस वाले तरीके में क्या करते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। रेस्टोरिंग टॉर्क, जैसे रेस्टोरिंग फोर्स होता है ऐसे रेस्टोरिंग टॉर्क होता है बाल को माइनस। तो देखो ये फोर्स इधर को लग रहा है, ये सेंटर है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी ऐसे करके, तो इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा ये के एक्स इंटू L/2। ऐसा इधर से बोलो। Yes, sir. देखो ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इधर घुमाए, दोनों जुड़ जाएंगे, के एक्स इंटू L/2। तो कितना आ गया सॉल्व करके, ये माइनस KX. के एक्स एल आ गया। L. बोलो। परंतु Yes, sir. आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल एसएचएम। तो रोटेशनल एसएचएम में टॉर्क जो है थीटा की टर्म में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए थीटा की टर्म में। अब यहाँ थीटा बता कितना हो जाएगा, थीटा जो थीटा होता है जनरली बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए आप इसे tan थीटा के बराबर ले सकते हैं। बोलो। Yes, sir. यानी आप इसे ले सकते हैं ये अपॉन ये, Yes, sir. x अपॉन L/2. L/2, 2x अपॉन L आ 2x गया। upon. Yes, sir. तो इससे x कितना आ गया, Theta L/2. L थीटा बाई 2 by 2. आ गया भाई। इसे Yes, sir. इसमें पुट कर दो, टाउ इक्वल टू
माइनस के एल थीटा बाई 2 इंटू एल हो गया, माइनस के एल स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो गया भाई। क्लियर? यस सर। अब टॉर्क निकाल लिया हमने, और टॉर्क के बाद बच्चों अब हम निकालते हैं अल्फा। तो ये होता है टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो जाएगा माइनस के एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2i। अब इसकी मोमेंट से बता, बॉडी की जो रोटेट कर रही है, जो रोटेशनल एसएचएम कर रही है, ml square by ml 3 ml square by 3 माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू थीटा। बता भाई, तो आ गया माइनस 6 के अपॉन m इंटू थीटा, इतना आ गया। अब इसे कंपेयर कर लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से ओमेगा आ गया अंडर रूट 6k अपॉन m। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 6k। देख, इसका एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। पूछो क्या? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा का मोड। जैसे हमने लीनियर एसएचएम में बताया था, t इक्वल टू 2 पाई x अपॉन a का मोड। अरे yes sir तो ऐसे यहाँ हो जाएगा, ये रख दो इसमें, Yes, sir. ये उठा के डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा? m अपॉन 6k आ गया भाई। yes sir तो ये मेथड भी होता है कुछ आगे के और कुछ खास क्वेश्चंस के लिए।